आज हम सत्संग के एक और पुष्प को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने वाले हैं और आज के हमारे सत्संग का टॉपिक है श्री रामचरितमानस से बालकांड। संत असंत बंदना। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह हैं। उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज हित कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई न चाही नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सुराहिए नीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीर सजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य लंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारि विकार।
विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों से अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरि जन जिम लेही, दल सुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करहि भल पाए सुसंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जोऊ, बेस प्रताप पूजियहु तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नैम जिमि रावण राहु। जो बेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा बेश बनाए देखकर बेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन बेश चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ कुपेश साधु सन मानू, जिन जग जामवंत हनुमानू। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा बेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने लगती है। जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। और यहाँ पर हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।